तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो हैं अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजा भैया ने शपथ ले ली है। जैसा कि समझा जा रहा था कि राजा भैया को शपथ आज दिलवाई जाएगी। अब से कुछ देर पहले राजा भैया ने शपथ ले ली है और जो तमाम फॉर्मेलिटी उसके बाद होती है सिग्नेचर वगैरह करने की, वो इस वक्त राजा भैया कर रहे हैं। जियाउल हक हत्याकांड के बाद वो अपने पद से हट गए थे और अब उसके बाद आज तय समझा जा रहा था कि आज उन्हें शपथ दिलवाई जाएगी और वही इस वक्त हो रहा है। यानी अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में राजा भैया की आज वापसी हो गई। मनोज राजन त्रिपाठी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। मनोज, एक्सपेक्टेड लाइंस पे राजा भैया की वापसी हो गई है मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल जियाउल हक वाले मामले के बाद जब जिस तरीके से सीबीआई ने क्लीन चिट दी राजा भैया को, उसके बाद राजा भैया को मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उन दंगों के बाद जो ठाकुरों की राजनीति चल रही थी, ठाकुरों में जो नाराजगी चल रही थी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए मुलायम सिंह ने 4 दिन पहले आजम खान को भेजा राजा भैया के घर। और उसके बाद लगभग ये तय हो गया था कि राजा भैया की मंत्रिमंडल में वापसी होगी। आजम खान और राजा भैया की अगर बात करें तो इस पूरी सरकार में ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनमें 36 का आंकड़ा था, लेकिन मुलायम सिंह ने बीच में पड़कर ठाकुरों को एक करने का जो उनका 2014 का ब्लूप्रिंट है, उसको देखते हुए राजा भैया को वापसी की। वरना अगर गौर किया जाए तो जियाउल हक हत्याकांड के बाद प्रतापगढ़ में जो बवाल हुआ था, उसके बाद जितने भी ठाकुर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो हरिदमन सिंह हो, चाहे सुधीर सिंह हो, जितने भी थे, उन सबके पर कतर के, ओम प्रकाश सिंह के सबके पर कतरे गए, उनके कुछ विभाग छीने गए और उसके बाद उनको छोटे विभाग दिए गए। और आज राजा भैया को दोबारा फिर एक बार कैबिनेट में शामिल किया गया। मनोज, इनके अलावा, राजा भैया के अलावा और क्या इसमें अपडेट है? देखिए, कुल मिला के अभी फिलहाल सरकार के पास अभी एक पद और बचता है और ये भी समझ में आ रहा है कि चौथा मंत्रिमंडल विस्तार की हुआ है अखिलेश सरकार का। अभी भी एक मंत्री पद खाली पड़ा हुआ है, उस पर क्या होता है ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा। क्योंकि जो अंदर खाने की खबर है उसमें यह है कि किसी मुस्लिम मंत्री को राज्य मंत्री से प्रमोट किया जाएगा, या फिर कोई बाहर से जो व्यक्ति बैठा होगा उसको कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। एक मंत्री पद अभी खाली कर रख के छोड़ा गया है ताकि चुनावी गणित को देखते हुए उस पद पर किसी और को शपथ दिलाई जाए। बिल्कुल, और 5 बार के विधायक है राजा भैया और दबंगई के लिए भी वो जाने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जो तमाम तरह के दावे करते हैं, एक बार फिर यानी प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, वापस मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। देखिए, राजा भैया की वापसी कोई नई कहानी नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद हो, पंडित सिंह नाम के जो मंत्री थे जिन्होंने सीएमओ का अपहरण किया था सिर्फ इसलिए कि जो भर्ती होनी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होनी थी, उस सूची में उनके नाम नहीं थे। लिहाजा पंडित सिंह ने मंत्री रहते हुए सीएमओ का अपहरण किया, जो एक हफ्ते के नाटकी मोड़ के बाद उसका पटक्षेप हुआ और आखिरकार मुलायम सिंह को अपने सबसे करीबी पंडित सिंह को हटाना पड़ा और पंडित सिंह को भी उन्होंने दोबारा शपथ दिला के फिर मंत्री बनाया और राजा भैया एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बने। तो ये समाजवादी पार्टी सरकार में ये रोज की कहानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज राजन त्रिपाठी। और बुलेटिन में वक्त छोटे से ब्रेक का।